जिसको मैंने खा लिया है, अब मैं उसकी माफी के लिए यहाँ तक आया हूँ चलकर। बुजुर्ग ने फिर देखा एक बार सबसे कहकर, अच्छा कि देखिए ये नौजवान एक सेब अगर खा भी लिया मुझसे बिना पूछे हुए तो माफी के लिए इतनी दूर से चलकर आ रहा है मेरे पास। पहचान गए क्योंकि वो भी अल्लाह के वली थे। कहने लगे हाँ तुम्हारी खता माफ हो जाएगी, गलती माफ हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो हुजूर वो क्या है? क्या मेरी एक सबसे खास जो शर्त है वो ये है कि मेरी एक बेटी घर में जवान है। सुनना गौर से, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी एक बेटी जवान है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो आंख से अंधी है, पांव से लंगड़ी है, मुंह से गूंगी है और कानों से बहरी है, मगर शादी तुम्हें उसी बेटी के साथ करना पड़ेगी, तब तुम्हारी माफी होगी। बोलो मंजूर? हाँ हुजूर मंजूर है। सुनिए पूरा बंद कैसे कहता बैठो। कहती थी आप देखिए रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे कि ये किसके बाग है, धुल जाएगा जमीन पे जो तेरे बाग है, कि अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आपने उससे बुका कह डाला माजरा। बोले हुजूर हो गई है मुझसे एक खता, बेइज्नो मैंने यानी बेपूछे मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल ने कहा बुजुर्ग ने हीरा है हीरा, कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? दिल ने कहा बुजुर्ग ने हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। ये भी सुनो है नौजवान, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी, तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। हुजूर जैसी भी है मुझे मंजूर है। अल-मुख्तसर जब अक़्द यानी निकाह उस लड़की से हो गया, निकाह हो गया, दुल्हन घर में आ गई। गौसे पाक के वालिद की शादी इस तरह से हुई, दुल्हन घर में आ गई, पहली रात है शादी की। आप दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए, हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, इसका मतलब गूंगी नहीं है। चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, हर बात का जवाब दिया। न वो लंगड़ी थी, न गूंगी थी, न बहरी थी, न अंधी थी। एक हसीन और जमील लड़की आपके सामने बैठी है। हैरत में पड़ गए, अल्लाह ये क्या माजरा है? मुझे तो बुजुर्ग ने जो जो निशानियां बताई थी इनमें तो एक भी नहीं है। शायद ये कोई दूसरी लड़की तो नहीं है, मैं क्या देख रहा हूं? लेकिन आप रात भर नमाज पढ़ते रहे और वो रात भर तस्बीह पढ़ती रही। जब सुबह दिन निकला तो आप उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंचे, वो देखते ही पहचान गए कि ये क्यों आया है मेरे पास। कहा देखो मैंने तुमसे कल 4 बातें अपनी बेटी की जो बताई थी, चारों है उसके अंदर। मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कि
शायद तुम समझ जाओ, मेरी बात तक पहुंच जाओ। अब सुनो, जो मैंने कहा है वही है। मुसलमान को झूठ बोलना गुनाह अजीम, बहुत बड़ा गुनाह है। अब सुनो, अल-मुख्तसर जब अब उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा। अंधी कहाँ गई तभी भाई, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा। सोचने की बात है, शायद ये कोई दूसरी है, दिल ये कहा। उनसे हम कलाम के चेहरा है नौजवान, चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का कयाम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, तुम सुन लो नेक नाम। क्योंकि मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है। इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। सुनो, अब मैं बात साफ किए देता हूँ। कौन कहता है? गौस पाक के नाना, जिनकी वो बेटी थी, वो कहते हैं, सुनो, देखा ना किसी गैर को, वो अंधी है इसलिए। चारों बातें हैं मेरी बेटी में जो मैंने बताई, मगर तुम समझो मैंने क्यों कहा था। देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। बाहर न निकली घर से वो, लंगड़ी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। और गीबत नहीं, यानी बुराई चुगली, गीबत नहीं सुनती है वो, पहली है इसलिए। बेटी मेरी कुरान के साए में पली, मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी आंख से आज तक नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने घर से बाहर कभी अपना कदम नहीं निकाला, इसलिए वो लंगड़ी है। उसने अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए वो गूंगी है। और किसी की बुराई गीबत अपने कानों से नहीं सुनी, इसलिए वो पहली है। अब बात साफ हो गई, तो फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। कौन? हजरत अबू सालेह और उनकी शरीके हयात जो गौसे पाक की मां है। हजरत जब दोनों साथ रहने लगे तो वो वक्त भी आ गया धीरे धीरे, जब गौसे पाक अपनी मां के शिकम में यानी पेट में आ गए। गौसे पाक अपनी मां के पेट में आए। फिर अब करामत देखिए, मां के पेट के अंदर जब आप हैं, एक दिन आपकी वालिदा माजिदा जरा जल्दी में नमाज अदा कर रही थी।
मगर आवाज आई, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए, नमाज आहिस्ता पढ़िए। आप चौंक गई, आवाज कहां से आई? लेकिन जब ख्याल आया कि मैं मां बनने वाली हूं, शर्मा के रह गई। मगर फिर क्या हुआ? गौस पाक पैदा कौन से महीने में हुए, किस रात में, अब मैं वो बता रहा हूं। अल-मुख्तसर आखिरी बंद है। अल-मुख्तसर रहने लगे, फिर हंसी खुशी यादें खुदा में कटने लगी। उनकी जिंदगी वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, आहिस्ता पढ़िए अम्मी, एक आवाज आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई। बोली खुदाया, बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी? दिल कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। अब तो समझ में आ गया है ना कौन से महीने में पैदा हुए गौसे पाक? रमजान की चांद रात वाले दिन। जैसे ही चांद दिखा आसमान में, रमजान का लोगों ने खुशियां मनाई, वो मुबारक महीना आ गया। लेकिन तरावी से जब फारिग हुए लोग, तो ये खुशखबरी भी मिली कि हजरत अबू सालेह के घर बेटा पैदा हुआ है। गौसे पाक उसी पहली रात में रमजान की इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिस दिन पहली तरावी हुई, पहली सहरी हुई। वो रात गौसे पाक की पैदाइश की रात है, वो तारीख रमजान की चांद रात। लोग 11वीं क्यों मनाते हैं? जब पैदा रमजान में हुआ तो 11वीं मनाने का मतलब क्या है, वो भी मैं बता रहा हूं। 11वीं इसलिए मनाते हैं कि गौसे पाक हर महीने की 11 तारीख है, महीना कोई भी हो, हर महीने की 12 महीने जितने भी 12 महीने हैं, हर महीने की 11 तारीख को मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिहा किया करते थे, न्यास किया करते थे। इसलिए ये 11वीं गौस पाक के नाम से मंसूब है, वरना तारीख विलादत, तारीख पैदाइश जो मैंने बताई वो है। अब क्या हुआ सुनिए, आखिरी बात है। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, ताकि भाई माँ ने दिया सुबह को, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। आवाज दी शौहर को, माने इसे दे